क्या हो गए हैं, वृद्ध हो गए हैं। और इस अवस्था में जो ये अवस्था है ये समाधि की अवस्था है। किस अवस्था है? समाधि। इस अवस्था में ही समाधि होती है, अंत समय में समाधि की प्राप्ति होती। शुल्लक दे देश व्रत श्रावक का धर्म, जिसके अंदर मुनि धर्म को पालन करने की योग्यता नहीं है, उसके लिए क्या है? उसके लिए श्रावक धर्म कहा गया। और जिसके अंदर पालन करने की शक्ति है उसे मुनि मार्ग स्वीकार करना ही चाहिए, मोक्ष मार्ग पर उसे चलना ही चाहिए। क्योंकि जब भी मोक्ष होगा मार्ग पर चलने से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। संसार मार्ग से मोक्ष नहीं मिलता और मोक्ष मार्ग पर चलने से संसार। श्रावक यदि कितने भी अच्छी तरह से व्रत का पालन करे, कितनी भी पूजा करना, कितने भी मंदिर में क्या बजाना, घंटा बजाना, कितनी भी पूजा करना, कितने भी अर्घ्य चढ़ाना, कितने भी मुनिराज को आहार दान देना, लेकिन तुम 16 में स्वर्ग से आगे नहीं जा सकते हो। कितने? कौन से स्वर्ग तक? कितना भी 16 करो, बोलो कितना भी। चाहे तुम कुआं का पानी पियो, चाहे तुम सिगड़ी की रोटी खाओ, क्या? चाहे तुम कुआं का पानी पियो, चाहे सिगड़ी का तुम रोटी खाओ, कितना भी 16 कर लो, कितना भी 16 कर लो, लेकिन 16 में स्वर्ग से आगे तुम 1 इंच भी तुम आगे नहीं जा सकते हो। जबकि द्रव्यलिंगी मुनिराज 9वें ग्रेव तक जाता है और भावलिंगी मुनिराज कर्मों का नाश करके, कर्मों का क्षय करके, कर्मों को नष्ट करके वो सिद्धालय के लिए क्या कर लेता है? प्राप्त कर लेता है। हम सभी का उद्देश्य भी मोक्ष प्राप्ति का होना चाहिए, कर्म क्षय का हमारा उद्देश्य होना चाहिए। जैसे वो व्यापार के लिए बढ़ाता है श्रावक, उसी प्रकार से हमें भी अपने धर्म ध्यान को बढ़ाना, हमें भी अपने धर्म ध्यान की वृद्धि करना चाहिए। अगर हम सबसे पहले बच्चों को पाठ सिखाते हैं कि भगवान का दर्शन करना चाहिए, क्या सिखाते बच्चों को पाठ? भगवान का दर्शन करना चाहिए। जब वो दर्शन करने लग जाता है तो उसको प्रेरणा देते कि अभिषेक और पूजन भी करना चाहिए। उसके धर्म ध्यान की वृद्धि हुई कि नहीं? अभी तक क्या करता था? बोलो अभी तक क्या करता था? और जब जब तुम्हारा धर्म ध्यान बढ़ेगा, किसी ना किसी दिगंबर महामुनिराज की सदप्रेरणा से आपका धर्म ध्यान वृद्धि को प्राप्त होगा। बिना दिगंबर मुनियों की धर्म ध्यान वृद्धि को प्राप्त नहीं होता। जैसे जब आपके नगर में मुनिराज नहीं रहती तो आप कितना धर्म ध्यान करती बताओ? कितना धर्म ध्यान आपका होता है? सिर्फ मंदिर में आए और भगवान का क्या किया? भगवान का दर्शन किया। ज्यादा हुआ तो अभिषेक कर लिया, और ज्यादा हुआ तो पूजन कर ली, और ज्यादा विधान कर लिया, इसके बाद अपने घर को निकल गए। लेकिन मुनि महाराज रहते तो एक्स्ट्रा धर्म क्या होता है? मुनिराज के रहने पर प्रवचन सुनने को मिलता है, स्वाध्याय सुनने के लिए मिलता है, नमोस्तु शब्द का उच्चारण करने के लिए मिलता है, पुरुषों के लिए रात्रि काल में बैयावृत्ति करने के लिए मिलता है, महिलाओं के लिए चौका लगाने का सौभाग्य मिलता है, जो चौका नहीं लगा सकते हैं उन्हें आहार दान देने का अवसर मिलता है। ये हमारा एक्स्ट्रा धर्म ध्यान मुनिराज के आने के बाद ये हमारा धर्म ध्यान बढ़ता है। धर्म ध्यान की हमारा समय बढ़ जाता है। जहाँ मुनिराज नहीं होते हैं वहाँ तक लोग मंदिर तक और पूजा तक और पाठ तक क्या सीमित होते। जैसे एक व्यापारी अपने व्यापार को बढ़ाता है, उसी प्रकार से हमें भी अपने धर्म ध्यान को बढ़ाना, हमें अपने धर्म ध्यान को, और जितना जितना धर्म ध्यान बढ़ता है उतने उतने आत्मा के परिणामों में विशुद्धि, उतने कर्मों की क्या करते हैं? निर्जरा होते हैं। कई बार साधुओं के लिए एक बार भोजन करने का विधान है 24 घंटे में। कितने? ऐसा मूलाचार का संविधान है। किसका? भूलाचार का नहीं, मूलाचार का ऐसा संविधान है कि दिगंबर महामुनिराज 24 घंटे में एक बार श्रावक के द्वारा दिया गया शुद्ध भोजन करता है, 6 रसों से युक्त भोजन करता है। लेकिन उसने एक रस का त्याग कर दिया तो उसकी तप धर्म की क्या हुई? क्या हुई? कौन से धर्म की?
एक बार भोजन करना ये समुचित व्यवस्था है, 6 रसों से युक्त करना ये समुचित व्यवस्था है, पर एक रस का त्याग किया उसके तप धर्म की क्या हुई? अगर 2 रस का त्याग किया तो उसके तप धर्म की क्या? अगर 3 रस का त्याग किया, नीरस भोजन किया, उसके तप धर्म की वृद्धि हुई। अष्टमी चतुर्दशी का पर्व आया, उस अष्टमी चतुर्दशी के पर्व में उन्होंने चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग करके उस उपवास के लिए स्वीकार किया, तो उन्होंने क्या किया? अपने तप धर्म की क्या की? तप धर्म की वृद्धि की। और लोग क्या करते हैं? लोग कहते हैं, समझाते हैं, महाराज उपवास मत करो, उपवास मत करो, आपके तो उपवास ही जैसे हैं 24 घंटा में, बोलो ना, 24 घंटे में एक बार लेते हो, आपके तो 12 महीना। हाँ तो वही तो मैं सुनना चाहता, वही तो बोलो ना, आप लोग बोलते नहीं हो। आपके तो 12 महीना क्या है? आपके तो 12 महीने उपवास हैं, आपके तो 12 ही महीना तपस्या है, 24 घंटे धर्म में ध्यान करते हैं। भैया ये ध्यान रख करके चलो, ऐसा खाना 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 तो अनादि काल से लगा हुआ है, अनादि काल से लगा हुआ है, अनंत काल तक भोजन चलता रहेगा। ना कोई आज तक तृप्त हुआ है और ना कोई आज तक क्या होगा? तृप्त होगा, है ना। खाने वालों को देखो, बिना खाने वाले, अगर हम नहीं करेंगे, तप नहीं करेंगे तो कैसे कर्मों की निर्जरा होगी, है ना। इस चीज का दुख नहीं है कि महाराज जी उपवास कर रहे हैं, इस बात की चिंता नहीं है। बोलो, महाराज जी उपवास कर रहे हैं, इस बात का हमें कोई विकल्प नहीं है, लेकिन विकल्प ये कि हमारा चौका खाली जा रहा है ना। क्या महाराज जी आज उतर जाओ, कल मत उतरना, सीधा बोल दो हमारे घर पर आ जाना, मकान नंबर 420, सीधा बोल जाओ कि महाराज जी कल हमारे यहाँ पर आ जाना। लोगों का बस नहीं चलता है, उन्हें ये लग रहा कि दिन बढ़ रहा है, दिन बढ़ रहा है, दिन बढ़ रहा है। अरे तुम्हारा चौका खाली जा रहा है तो क्या हम उपवास नहीं करें? ये तो हमारा धर्म है, ये हमारा तप है। हम अपने तप को कैसे बढ़ाएं? तुम्हारे यहाँ की रोटी खाने को हम अपना अनशन तप नहीं छोड़ेंगे। कौन सा तप है? अनशन तप नहीं छोड़ेंगे। जिस व्यक्ति को आहार कराना 1 दिन 2 दिन, वो संकल्प करता है जब तक हमारे चौकी में महाराज श्री का पड़गाहन नहीं होगा तब तक हम अपना चौका बंद नहीं करेंगे। ऐसी भावना नहीं रखना। भैया एक जन आया, मैंने विधान का उद्यापन सुना। किसका? है ना, व्रत का उद्यापन होता है। कौन से व्रत का? कोई नमोकार मंत्र व्रत करो, चारे शुद्धि व्रत करो, कर्म दहन व्रत करो, जिन गुण संपत्ति व्रत करो। तो मैंने इन व्रतों के उद्यापन तो मैंने शास्त्र में पढ़ा है, पर चौके का उद्यापन मैंने आज तक नहीं सुना। एक आदमी है, बोले महाराज जी चौके का उद्यापन। मैंने कहा क्या? बोले आपका आहार हो गया? बस बड़े महाराज का जिस दिन आहार हुआ चौके का उसी दिन उद्यापन। बोलो जयंतीलाल जी, बस बड़ा महाराज आहार हो गया, छोटा महाराज तो है ही नहीं। लोग गिनती नहीं करते कि ये साधु हैं कि महाराज। भैया ये ध्यान रख कर के चलना कि कौन सा जीव कब सिद्धत्व अवस्था को प्राप्त हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। इनको आहार दिया जाता, हमारे तरफ देखो, जो इनको आहार दिया जाता है वो प्रभावना के लिए। बोलो, जो यंग साधु को जो आहार दिया जाता, देखो किससे क्या, किसको आहार दान देने से क्या मिलता और कैसे कैसी धर्म ध्यान की वृद्धि होती है। आज आप सबके विकल्प बिल्कुल छूट जाएंगे, आप बिल्कुल निर्विकल्प हो जाएंगे, आप सबके विकल्प क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। कौन छोटा कौन बड़ा, ये विचार करके चलो। जो युवा साधु को आहार दान दिया जाता है वो जिन धर्म के प्रभावना अंग के लिए दिया जाता है। किसके लिए? यंग साधु के द्वारा जिन धर्म की प्रभावना, यंग साधु के लिए प्रभावना के लिए आहार दान दिया था। जिनकी उम्र 60 साल की हो गई है ना, 65 साल की हो गई है, उनके लिए साधना के लिए आहार दान दिया जाता है। और जो 70-75 साल के हो गए हैं उन साधु के लिए जो आहार दान दिया जाता है वो आहार दान उनको समाधि के लिए दिया जाता। किसके लिए? इनको जो आहार दान, इधर देखो, इनको जो आहार दान दिया जाता वो किसके लिए? और जो समाधि के निमित्त से दान देता है वो भव्य जीव आगे जाकर के समाधि को प्राप्त, है ना, प्राप्त कर पाता है। हर साधु प्रभावना नहीं कर सकता है। बोलो हर साधु, जोर से बोलो, हर साधु
प्रभावना नहीं कर सकता है, लेकिन हर साधु समाधि, हर साधु प्रभावना नहीं कर सकता है, पर हर साधु साधना करने का अधिकारी है, हर साधु समाधि करने का अधिकारी होता है। वो समाधि ही सबसे बड़ी प्रभावना है। बोलो समाधि ही सबसे बड़ी, समाधि ही प्रभावना है। अगर कोई वृद्ध साधु आ गए, इनको लाए, ये पड़गा करके लाए, भैया कभी अवज्ञा नहीं करना। ओहो चलो आज हमको इतने वृद्ध साधु इतनी अवस्था में भी इतना संयम का क्या कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, है ना। इतने वृद्ध अवस्था में शल्य समाधि का, सर्दी को सहन करते, गर्मी को सहन करते, एक बार भोजन करते, अंतरायों का पालन करते हैं, फिर भी प्रसन्न चित्त होकर के जाप करते हैं। इतनी अवस्था में बैठना ही बहुत बड़ी बात है। अच्छे अच्छे लोग देखो, हट्टे कट्टे लोग देखो कुर्सी पर चढ़े, इनको बुरा लगे भली लग जाए, कोई बात नहीं है, बुरा मानने की जरूरत ही नहीं है। आप इस उम्र को देखो, इस उम्र में चलना फिरना। भैया यंग साधु को जो आहार दान दिया जाता है, बोलो यंग साधु को जो आहार दान, वो जिन धर्म की, जोर से बोलो, जो जिन धर्म की, जिन धर्म की, कैसे हो जिन धर्म की प्रभाव। अच्छा ये बताओ कितने लोग चाहते हैं जिन धर्म की प्रभाव ना हो, बताओ कितने लोग चाहते हैं। अच्छा सब लोग चाहते हैं, मैं नहीं चाहता हूं जैन धर्म की प्रभाव ना हो, है। कितने लोग चाहते हैं कि जैन धर्म की प्रभावना हो। भैया प्रभावना बाद में होती है, जब होती है लोगों की अच्छी भावना। बोलो जब होती है लोगों की, जब होती है, जब आप बोलते हैं, एक्शन करते हैं, तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा उत्पन्न होती है, स्फूर्ति आती है। वैसे लोग ऐसे बैठे रहते हैं। मैं क्यों बुलवाता हूं, पहले मैं बुलवाता नहीं था, एक्शन नहीं करवाता, लेकिन मैंने देखा कि लोग प्रवचन में बैठे बैठे भूमि देवी को प्रणाम करते हैं। किसको प्रणाम करते हैं? भूमि देवी को। क्यों करते हैं भूमि देवी को प्रणाम? और भूमि देवी को प्रणाम करते हैं तो इसलिए मैं सोचता हूं काहे को एक इंद्री को नमस्कार कर रहे हो, पंचेंद्री महामुनिराज को नमस्कार करो ना। आदमियों के लिए बिल्कुल आदमी सुस्त हो जाता है, आदमी बैठे बैठे एकदम सुस्त हो जाता है, और जो हिलता डुलता है तो लगता है कि हमारा भी प्रवचन चल रहा है। जब अच्छी हो भावना, बोलो जब अच्छी होती है भावना, सबको बोलना है नमो सिद्धारम। जब अच्छी होती है भावना तो धर्म की अपने आप होती है। बोलो जब अच्छी होती है भावना तो धर्म की अपने आप होती है प्रभावना, है ना। प्रभावना करने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप जिन धर्म की क्या हो जाती है, प्रभावना हो जाती है। बस अपनी क्या होना चाहिए, भावना क्या होना चाहिए, भावना अच्छी होना चाहिए। और ये नहीं सोचना कि सिर्फ हमारा ही पेट भरना चाहिए, नहीं। अगर कौवे को एक रोटी का नवाला मिल जाता है, कौवे को एक रोटी का नवाला मिल जाता है तो कांव कांव करके वो 10 कौवों के लिए बुला लेता है, वो कभी अकेले नहीं खाता है। इसी प्रकार से धर्म ध्यान भी हमें कभी अकेले नहीं करना, हमें अपने साथियों को साथ में लेकर के आना। जब अच्छी होती है भावना, बोलो जब अच्छी होती है भावना, इसी का नाम है, बोलो इसी का नाम है प्रभावना। आपका चित्त प्रभावित हुआ है, आपका चित्त आनंदित हुआ है। ओहो एक महाराज, इतने सारे लोग आहार दान देने वाले, मिथ्या दृष्टि जीव के अंदर इतना देख करके श्रद्धा उत्पन्न हो जाता। माताओं कभी ये विचार नहीं करना चौके में इतनी भीड़ है, हम नहीं जाते आहार दान देने के लिए, हम नहीं जाते आहार दान देने के लिए, इतनी भीड़ है, इतनी धक्का मुक्की होती है, एक गिलास देने को नहीं मिलता है, एक गिलास देने को मिलता है, इतना दूर जाना एक गिलास के लिए। हम तो कहते लोग देना तो दूर रहा, देखने के लिए भी कितने दूर जाते हैं देखने को, और मजा तो भीड़ में ही आता है। बोलो मजा तो धक्का मुक्का में ही आता है ना। जब रस्ते रस्ते कहती हो कितनी भीड़ थी चौकी में, कितनी भीड़ थी। आप सोचो तो, हमारी शक्ति का विचार तो करो, खिलाने वाले इतने और खाने
खाने वाला, कई लोग बोलते हमारे सामने तो कोई खड़ा हो जाए तो बाहर का माल अंदर नहीं जाता है, उनको देख करके अंदर का माल बाहर आ जाता है, हम तो नहीं खा सकते, घबराहट होती है। परंतु आप देखो, इसको देख करके आप बिल्कुल लक्ष्य मेरे तरफ रखें, आई कांटेक्ट बराबर बना कर रखें। सारे संबंध टूटे पर गुरु से आई कांटेक्ट कभी भी टूटना नहीं चाहिए। पर गुरु से कभी आंख से आंख भी मत मिलाना राकेशी, नमो सिद्धाणम। आंख से आंख मत मिलाना, पर आई कांटेक्ट कभी टूटना नहीं चाहिए। ओहो, देखो कैसे श्रद्धा न बनता अक्षय भाई, पुण्य कैसे अक्षत होता है। तुम्हारा नाम अक्षय है और हमारा पुण्य अक्षय है। आपका बोलो ना, आपका नाम अक्षय है और हमारा पुण्य अक्षय है। तुम्हारा नाम अशोक है और हमारा काम अशोक है। हमारा कार्य शोक से रहित है, और जो शोक से रहित होता है उसका धर्म ज्ञान हमेशा वर्धमान के लिए प्राप्त होता है। जिसका मन, बोलो ना, जिसका मन शोक से रहित होता है, हंस के बोलो, कस के बोलो, जिसका मन शोक से रहित होता है वो अक्षय पुण्य को प्राप्त करता है। और जिसका पुण्य अक्षय हो जाता है वो हमेशा वर्धमान के लिए प्राप्त करता है। पुण्य वर्धमान होता है तो वो एक दिन स्वयं वर्धमान महावीर हो करके मुक्त हो जाता है। भैया ध्यान रख करके चलना है ना। अक्षय पुण्य जो होता है, साथी से पुण्य जो होता है वो गुरु सानिध्य में प्राप्त होता है। कौन सा पुण्य? आपका पुण्य तो क्षय हो रहा है। देखा चौके में इतने सारे लोग आहार देने वाले, आहार लेने वाला एक ही और देने वाले इतने सारे लोग। कितनी भीड़ थी, कितने सारे लोग अपना अपना सामान लेकर के गए। महाराज ले ही नहीं रहा था, एक गिलास मुश्किल में दिया, दूसरा गिलास मुश्किल में देने को मिला। ओहो, त्याग की महिमा धन्य है। बोलो, त्याग की महिमा धन्य है। खाने वाला और खिलाने वाले इतने सारे खड़े, थाली ले लेकर खड़े। ओहो, मैं तो सोचता था कि पैसे वालों का ही पेट भरता है, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं करते हैं। और कितने सारे लोग शुद्धि बोल रहे हैं, है ना, लेन में लगे हुए हैं, खिलाने के लिए भीड़ लगी हुई है। कोई दाल में खुश, बोलो, ऐसे नहीं बोला जाता है। ये 4 लाइनें तो 2 हाथ उठा के बोला जाता। बोलो, कोई दाल में खुश, बोलो, कोई दाल में खुश, कोई माल में खुश, कोई दाल में खुश। ऐसे नहीं, हंस के कस के नमोशाल। दाल में खुश है, कोई माल में खुश है, हम तो हर हाल में खुश हैं।